बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हैं और बहुत भीषण गर्मी में आपने पूरा पसीना यहाँ पर बहाने का काम किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपने लोकसभा के चुनाव में हमारे से तीनों विधानसभाओं से मिला, और मैं कह सकता हूँ कि पलवल जिले से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस चुनाव के अंदर बहुत ही हमारे साथी जिस तरह से चुनाव के अंदर काम किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी जगन डागर रह गए थे, हमारे वरिष्ठ साथी, उनका मैं नाम नहीं ले पाया था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 47.6% मत इंडिया गठबंधन ने हासिल किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक मत प्रतिशत हरियाणा ने प्राप्त किया है। और साथ ही हम जहां 5 लोकसभा सीटों पर हमने जीत दर्ज की, 3 लोकसभा पर हम कम अंतर से हारे हैं, वहां खुशी की बात यह है कि हमने 90 के 90 विधानसभाओं में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 19.5% की बढ़ोतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में 11.5% की कमी आई है। यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और इस भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश को, प्रदेश को जाति, धर्म और मजहब के नाम से जो एक नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत करने जा रही है। उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी दलाल साहब ने एक बात जिक्र कर दिया था हमारे चौधरी हर्ष कुमार जी के बारे में कि चुनाव के समय में, मुझे तो बताया नहीं, शायद अध्यक्ष जी को और हुड्डा साहब को शायद बता दिया होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको कह भी दिया, परंतु पता नहीं आपको भरोसा नहीं होता किसी की बात पर। जिस तरह से यहाँ पर सुभाष चौधरी ने महेंद्र प्रताप को समर्थन दिया था, उसी तरह से चौधरी हर्ष कुमार ने समर्थन दिया था। उसमें उस समय तक, समर्थन के समय तक हमारे कोई नॉलेज में नहीं था, ना मेरे था, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के में था। लेकिन ये हम सब के लिए खुशी की बात है, हमारे पार्टी के लिए बहुत ये उत्साह की बात है, हम सब के लिए ये गौरव की बात है कि दो जो यहाँ पर जो मजबूत लोग थे हमारे से नेता इस इलाके में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया और उससे पार्टी को बल मिला, पार्टी को शक्ति मिली। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी हर्ष कुमार जी। आज हमारी पार्टी में विधिवत तौर से आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह से मिल करके हम सब बराबर का सम्मान देंगे, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन टिकट एक को मिलेगी, टिकट एक को मिलेगी। जिसको राहुल गांधी की टिकट हो, खड़गे जी की टिकट हो, उसको एमएलए बना देना, ये हमारा कहने का मतलब है। और कोई भी है, चाहे होडल हल्का है, चाहे पलवल है, चाहे हकीर है, चाहे 90 के 90 हल्कों में जो कांग्रेस का टिकट लेकर के आए, उसको जिताने की जरूरत है। आज जो पूछने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा में निरंकुश होकर के 10 साल का शासन किया, उसका हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया है। उसका मतलब यह है कि ये सरकार बताए कि 10 साल में इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, यह बताए कि इन्होंने 10 साल के अंदर क्या विकास का काम किया है। इनको बताना चाहिए कि आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है, आज महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, आज कानून व्यवस्था हरियाणा में क्यों ठप्प होकर के रह गई है, क्यों प्रतिदिन व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, किस तरह से 5 की एवरेज पर प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं।
5 के एवरेज पर प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। 46 महिलाओं के प्रतिदिन 46 महिलाओं के साथ छेड़खानी की और दूसरी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं। 96% शेड्यूल कास्ट की आपराधिक घटनाएं बढ़ी है इस सरकार में। क्यों? जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक है मोदी सरकार का, उसने हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बताया है? ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि 30 बार हरियाणा के अंदर पर्चे लीक हुए हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा? क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत के साथ पकड़ा गया? किस तरह से हमारे युवाओं के साथ धोखा हो रहा है? क्यों हरियाणा के अंदर 2,02,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं? क्यों इन्होंने कौशल विकास रोजगार निगम में खुद सरकार ठेकेदार बनकर के रह गई है? और वहां पर जिस तरह से हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ में जिस तरह से जो नौकरी लगती है उससे आधे पैसे में, अगर तनख्वाह वहां पर 40,000 होनी चाहिए तो 20,000 में, और अगर तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए तो 10,000 में बच्चों को लिया जा रहा है। ये पूरी तरह से धोखाधड़ी का है। ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। किसी तरह से जिसको पर्ची दे देते हैं इनके आरएसएस के और बीजेपी के लोग, उसको कौशल विकास रोजगार निगम की नौकरी दे दी जाती है। ये सरकार ठेकेदार बन के रह गई है। इस ठेकेदारी को खत्म करने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का बंटाधार होकर के रह गया है। आज अमित शाह महेंद्रगढ़ में आकर के कहते हैं कि महेंद्रगढ़ में आकर के कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, मैं आने पाई का हिसाब लेकर के आया हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं कि उनके 10 साल के काम क्या हैं। अरे अमित शाह जी, तुम कैसे बनिया के बेटे हो? तुम पे तो हिसाब भी लगाना नहीं आता। आप पहले ये बताओ, आप महेंद्रगढ़ में कह रहे थे, आप महेंद्रगढ़ में अपने भाषण में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने खट्टर सरकार को 10 साल में 259 लाख करोड़ रुपए दिए हैं मदद के रूप में। अब आप हिसाब लगाओ, 259 लाख लिखो, आगे 7 बिंदी लगाओ करोड़ों की, 259 लाख करोड़। अरे माशा जी, अमित शाह जी, ये तो बताओ, हिंदुस्तान का बजट तो 48 लाख करोड़ का, और तुम हरियाणा को मदद दे रहे हो 259 लाख करोड़ की। अरे झूठों के बादशाहों, अरे जुमलेबाजों, आपको शर्म आनी चाहिए। आप काम देखना चाहते हैं? बताओ कि मेट्रो कौन लेकर के आया था दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक कौन लेकर आया था, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक कौन लेकर आया था? अगर कोई मेट्रो 81 किलोमीटर के लेकर आया था तो शख्स का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज ये कहते हैं मेट्रो में 26 जनवरी 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया था कि फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो मंजूर कर दी गई है। इस पे 5,900 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इस मेट्रो लाइन में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और ये मेट्रो फरीदाबाद से गुड़गांव 2021 तक संचालन हो जाएगा। अब इन झूठे लोगों से पूछो कि 2016 से 24 हो गया, 8 साल में 8 आने भी, एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने कोई बजट में प्रोविजन किया हो, उस दिशा में कोई काम किया हो। और इन जुमलेबाजों की तो करतूत तो देखो। उसके बाद गतपुरी में आकर के कहते हैं कि बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो मंजूर, 24 किलोमीटर की बनेगी, 8 स्टेशन बनेंगे, 180 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। अरे जुमलेबाजों, ये बताओ कि कहीं आपने हरियाणा का नाम कोई बजट में पढ़ने को मिला है?
अभी अभी इस मोदी सरकार का बजट जो आया है, क्या उसमें हरियाणा नाम शब्द पढ़ने को आपको मिला? इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुड्डा साहब ने किया था। अगर 4 बिजली के कारखाने नहीं लगते तो आज हरियाणा में बिजली की हालत क्या होती, ये आप समझ सकते हैं। देखो, आप बहुत देर से बैठे हैं, आप पे खूब पसीना आया हुआ है, पसीना मेरे भी आ रहा है। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ, जो आज आपने पसीना लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा। आज हम आए थे आपका धन्यवाद करने के लिए, जो पार्लियामेंट में 36 बिरादरी ने जिस प्रकार से सहयोग दिया और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के इंडिया अलायंस को सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिला है। उस सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो साथी, जैसे दलाल साहब ने सबके नाम बताए, जिन भी साथियों ने, प्रमुख आदमियों ने आज कांग्रेस में हमें शामिल हुए हैं, मैं अपनी ओर से और पूरी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा, ताकि हम सब आगे चलेंगे। देखिए, बातें अध्यक्ष जी ने, उदयभान जी ने विस्तार से बता दी, दलाल साहब ने बता दी और साथी बोले सब बता दी। मैं समझता हूँ हम बताएं ना बताएं, आप सबको मालूम है, सबने तोल के देखा है, ये जो 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये इससे कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं। कोई काम इनके, कोई अगर अच्छा कार्य किए थे, हमें जरूर इनकी प्रशंसा करता है, कोई इनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नींव बनाने का काम किया और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। हमने सब जगह ही किया। आपका मेरे को याद है, जब मैं दलाल साहब ने यहाँ मेरे को बुलाया था, इन्होंने पहली बात ये कही थी कि पलवल को जिला बनाओ, और वहीं हमने कह दिया था, दलाल साहब ने कहा तो ये जिला बनेगा। फिर जिला बन गया तो कहने लगे भाई सबसे खूबसूरत ये जिले का सेक्रेटरीट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इसमें भी कोई दौर आई नहीं। सारे हरियाणा में घूमो, जितने नए जिले बने, सबसे बढ़िया सेक्रेटरीट आप दलाल साहब। तो ये दलाल साहब ने कहा, चौधरी उदयभान जी मेरे बहुत करीबी साथी रहे। जब मैं अध्यक्ष था तो ये जिले के अध्यक्ष थे, आज मैं सीएलपी का नेता हूं तो ये प्रधान है पूरे प्रदेश के। तो ये साथी हमारे इतने मजबूत हैं। इसराइल के पिताजी जलेब खान साहब, अशकुमार जी, इनका पूरा सहयोग रहा, तो पलवल जिले का पूरा सहयोग मेरे को मिलता रहा और उस सहयोग की वजह से मौका मिला पूरी प्रदेश की सेवा की। अब सवाल एक है, आज एक निवेदन करने आए हैं आपसे कि भाई ये जो बताएं कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं और हमने क्या किया, घर घर आपको ये बात बतानी, इनकी विफलताएं और हमारी उपलब्धियां। 10 साल में जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश था। आज 9.5 साल 10 साल के बाद किस चीज में नंबर 1 है हरियाणा? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खिलाड़ी अब आप देख रहे जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर पर, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो किया क्या है सरकार ने? आज कोई भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। जैसे बताया आपको, ये
सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित बता रखा। तो जब ये स्थिति है, ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारा विकास हो रहा है, तो कोई सरकार का क्या काम है? बनते ही कहा इन्होंने कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भाई फलों में बना मेडिकल कॉलेज, कोई नाम और कोई काम? सारे बैठे हुए या तो सारी पार्टियों से भी आए हैं रह रह के, वही बता दे कोई भाई 9.5 साल में कोई काम हुआ फलों में, तो फिर तो ये बात मेरे को, मैं समझता हूँ सब समझते हैं, लेकिन एक बात है, जब आप जाओगे कांग्रेस की वोट मांगने के लिए तो लोग ये तो कहेंगे भाई ठीक है, इनने तो पट्टा उठा दिया हरियाणा का, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे आपसे। तो भाई हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन 5-7 फैसले हम मुख्य कर चुके हैं, उनको मैं कह के जा रहा हूँ, जो कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी सरकार आई कांग्रेस पार्टी की, तो पहला काम करेंगे हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। और जो गरीब आदमी की जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें बिजली का बड़ा भारी वो है, महंगी हो रही है, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। और गैस सिलेंडर जो है 400 का था आज हमारे समय में, और अब 1000 रुपये पार कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। और इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट 4 लाख के करीब हमें दे दिए थे, 3 लाख चिन्हित कर रखे, लेकिन उन्होंने स्कीम बंद कर। तो कांग्रेस की सरकार आते ही वो स्कीम फिर शुरू करेगी, गरीब को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को 100 गज के प्लॉट देगी, और साथ के साथ 200 कमरे का मकान भी बना कर देंगे गरीब आदमी के लिए। और जो हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इन्होंने बना रखा है, कौशल रोजगार निगम बनाया है। उसका क्या काम है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, ना तो रिजर्वेशन है उसमें, ना पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, कुछ भी नहीं, तनख्वाह आती से कम, क्या भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है। ना उसकी कोई मेरिट है, कोई मेरिट नहीं है, जिसने मर्जी कर दे उठा गए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़े। पक्की नौकरी नहीं दी, ठेकेदारी दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई, हमारे युवाओं को ठेके पे इजराइल में लड़ाई में भेज रही है। आप देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये है, तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे, ताकि हम नौकरी मिले। जैसे दलाल साहब ने कहा, भाई खास ख्याल रखना है, यहाँ पहले भी जब मौका मिला पूरी नौकरियां दी हमने, आगे भी देंगे। इसी प्रकार से किसान की बात, किसान का इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, वायदा था इनका। अब है 2024, तो भाई आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, अब होगी, आप बताओ होगी क्या दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों क्या भाव था, कोई टैक्स नहीं था हरियाणा में इन चीजों पे किसान को। और डीजल पे वह 9% था, जो इन्होंने आज 18% कर दिया। कहां से कहां पहुंच गए, लागत तो कई गुना बढ़ा दी, आमदनी का अंतर। अब कह रहे, आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई? पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा। मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, कब सबको एमएसपी मिली, परेशानी के सिवा कोई काम नहीं। मेरी फसल मेरा बाड़ा एक पोर्टल चला दिया, किसान अपनी फसल निकाले, खेत में बैठा है, ऊपर राम बरसन में हो रहा है, अरे वो देखे मेरा नंबर आया नहीं आया, एक दिन राम बरस गया।
कहाँ किसान की बात? हाँ, तुम्हारा ये है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। कल ही बयान दें कि हम सबको एमएसपी देंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे तो मुकदमे में अंदर करा सके। जब तक फायदा है दूसरे आश्वासन देने क्या फायदा? कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, कांग्रेस की जितनी केंद्र में सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। ये किसान की सत्ता विरोधी देगी ये पार्टी। आपके सामने इसी प्रकार